स्टूडेंट, आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं जॉइंट डिसलोकेशन। जॉइंट हम उन एरियाज़ को कहते हैं जहाँ पर टू या टू से ज़्यादा बोन्स आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बोन है, ये दूसरा बोन है, तो जिस जगह पर ये कंबाइन हो रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये कंबाइन हो रहे हैं, तो इस जगह को हम कहते हैं जॉइंट्स। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एक बोन को दूसरे हम बोन के साथ कनेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन मौजूद है, इसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं जी। और यहाँ पे साइनोवियल कैविटी है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। और एक ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसको हम लिगामेंट कहते हैं। हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे मसल्स मौजूद होता है इस बोन के साथ लिंक, तो उसके लिए भी कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, टेंडन। तो टेंडन इस मसल को बोन के साथ अटैच रख रहा होता है। हम कहते हैं कि कुछ हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो दो बोन्स के हेड हैं ये एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। जिस तरीके से ये मैंने आपको डायग्राम बना कर दी है, ये जो बोन्स हैं ये एक दूसरे से दूर चले गए हैं, तो इन्होंने क्या कि इवन के उस लिगामेंट को भी अपने साथ स्ट्रेच कर दिया है। इवन कि यहाँ पे जो मसल प्रेजेंट होगा तो उस मसल को भी अपने साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जॉइंट डिसलोकेशन है। यहाँ पे हम कहते हैं कि डिसलोकेशन ऑफ joint is the separation of two bones where they meet at a joint। मतलब कि जिस पॉइंट पर वो आपस में कनेक्ट हो रहे थे, जहाँ पर मौजूद थे, तो उसमें सेपरेशन हो चुकी है, उन बोन्स में सेपरेशन हो चुकी है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, इसके लिए हम कॉजेज़ पढ़ते हैं। एक कॉज है ब्लो, मतलब कि कोई भी हार्ड सी चीज़ अगर आपके उस जॉइंट को हिट करती है, जिस तरीके से केल में अगर कोई वॉल है तो वो अगर उस जॉइंट को हिट कर ले बहुत तेज़ी के साथ, बहुत फोर्स के साथ, तो भी जॉइंट डिसलोकेट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप गिरते हो किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, तब भी उस जॉइंट पे प्रेशर पड़ता है, या कोई और किस्म कोई अदर फिजिकल ट्रॉमा हो जिसकी वजह से उस जॉइंट पर फोर्स पड़ता है, तब भी हमारा जो जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाता है। यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की भी हम बात कर लेते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो हमारे अपनी ही WBCs हैं, तो वो हमारे इस जॉइंट्स में मौजूद जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि यहाँ पे इन बोन्स के हेड पे मौजूद होगा कार्टिलेज, और यहाँ पे मेम्ब्रेन मौजूद है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन जिसको हमने कहा, और लिगामेंट मौजूद है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स के खिलाफ हमारा WBCs, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तो इन सबको इन्फ्लेम्ड कर देता है। तो उस वजह से भी ये जो बोन्स हैं इसके सिर एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, क्योंकि इनको आपस में कंबाइन रखने के लिए ही तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स थे तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर ये नहीं होंगे तो तब हमारे बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं रह सकेंगे। तो ये हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो गया है जॉइंट डिसलोकेशन के लिए। हम कहते हैं कि अगर बहुत सवेयर किस्म की जॉइंट डिसलोकेशन हो जाती है, तो इवन के वहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट है, इवन के टेंडन मौजूद है या लिगामेंट अगर मौजूद है, तो उसको भी बहुत फोर्सफुली वो स्ट्रेच कर जाते हैं, तो उनमें टेयरिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। हम कहते हैं कि जो स्पोर्ट्समैन है तो उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है जॉइंट डिसलोकेशन की, और जो सबसे उनका इफेक्टेड जॉइंट होता है वो शोल्डर जॉइंट होता है। आम लोगों के अंदर भी अगर जॉइंट डिसलोकेशन होती है तो वो ज़्यादातर जो शोल्डर रीजन है तो उसमें हो जाती है, क्योंकि ये वाला जो जॉइंट है तो ये ज़्यादा यूज़ में होता है। सिम्टम्स यहाँ पे हम कहते हैं कि स्वेलिंग हो जाती है, बहुत इंटेंस किस्म का पेन, बहुत तेज़ पेन वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा फिर वो जॉइंट इमोबाइल हो जाता है, वहाँ के जो बोन्स हैं तो फिर वो मूव नहीं कर पाते हैं। तो ट्रीटमेंट इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो हम वो जो बोन्स के हेड्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं तो उनको हम अपनी पोजीशन पर वापस ले आते हैं। तो इसको हमने कहा रिडक्शन, तो हम रिड्यूस कर देते हैं उन बोन्स के हेड को। तो ये कैसे हम रिड्यूस करेंगे, ये एक मेडिकल प्रोफेशनल करेगा, कोई भी फिजिकल थेरेपिस्ट है तो वो उसको अपनी जगह पर रिड्यूस करवा देगा। और अगर बहुत सवेयर किस्म की जॉइंट डिसलोकेशन हो चुकी है, जिसमें इवन के हमारा जो लिगामेंट है तो वो डैमेज हो चुका है, तो फिर हम उस लिगामेंट की रिपेयरिंग करेंगे या उस स्ट्रेच्ड लिगामेंट को टाइट करेंगे। तो हमारे पास इसके लिए ट्रीटमेंट हो गई। तो हमने कहा कि सम टाइम जो बोन है जहाँ पे अटैच हो रहे हैं, तो उस अटैचमेंट पॉइंट से बोन के हेड एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, और फिर हम वहाँ पर पेन इनिशिएट हो जाता है। उस पॉइंट को हम फिर वहाँ का जो जॉइंट है वो मूव भी नहीं कर सकता है, वहाँ पे बोन्स मूव नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम उन बोन्स को एक दूसरे के करीब ले आते हैं और उसको इमोबाइल कर देते हैं थोड़ा सा, तो वो कुछ टाइम के बाद अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा भी लिखा हुआ है जॉइंट डिसऑर्डर्स में, तो वो हमारे पास है स्प्रेन। स्प्रेन में हम कहते हैं कि हमारे पास जो लिगामेंट है किसी फोर्स की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग की वजह से तो ये इंजर्ड हो जाए।
अगर लिगामेंट इंजर्ड हो जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्प्रेन। यहाँ पर भी अगर हम देखें हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा जो बोन्स है वो बहुत फोर्सफुली एक दूसरे से मूव कर गए थे, तो ये जो लिगामेंट है ये इवन के डैमेज भी हो सकता है, इंजर्ड भी हो सकता है और हम कम्प्लीटली रप्चर भी हो सकता है। तो हमारे पास जो कॉमन एरियाज़ हैं जहाँ के जो लिगामेंट है वो इंजर्ड हो सकते हैं, हमारे पास एंकल रीजन है, नी रीजन है, रेस्ट रीजन है, हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ में होते हैं यहाँ के जो लिगामेंट है, तो इसलिए उनकी स्ट्रेचिंग का बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है। इसके अलावा जो लोग हाई पेंसिल हील यूज़ करते हैं गर्ल्स वुमेन, तो उनमें भी ज़्यादा चांस होता है कि उनके जो एंकल है उस रीजन के लिगामेंट्स स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं पाँव में मोच आ जाना। तो एक्चुअली वो लिगामेंट बहुत स्ट्रेच कर जाता है, तो यहाँ पास स्प्रेन कहलाता है। इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, पहले तो हम उस एरिया को रेस्ट देंगे। तो अगर हल्का फुल्का सा कोई स्प्रेन है तो वो रेस्ट की वजह से अपनी जगह पर, या वो जो लिगामेंट है उसकी पोजीशन चेंज हुई होगी तो वो अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। इसके अलावा हम फिजिकल थेरेपी करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसकी वजह से लिगामेंट अपने स्ट्रेचिंग पावर को गेन कर लेता है, या अगर उसकी पोजीशन चेंज हो गई थी तो वो अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। इसके अलावा आइसिंग हम करते हैं। आइसिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास स्प्रेन होता है तो पेन क्रिएट होता है, तो उस पेन को कम करने के लिए हम उस एरिया पे आइसिंग रख देते हैं, उसके ऊपर बर्फ़ रख देते हैं ताकि वहाँ तक ब्लड फ्लो कम हो जाए। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा हमारी उस एरिया की तरफ तो उस एरिया में पेन हमें ज़्यादा फील होगा। तो पेन को कम करने के लिए, उस ब्लड फ्लो को कम करने के लिए, जिस तरह हमने जो है सर्दियों में कहा कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन इसलिए होती है कि वो हीट ना रिमूव हो जाए। हमने होम्योस्टेसिस में पॉइंट डिस्कस किया था, यहाँ पे भी हम यही काम कर रहे हैं कि हम आइस रख देते हैं, इसलिए ताकि वहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो सके और हमें पेन ज़्यादा ना फील हो। इसके अलावा हम बैंडेजेस लगाते हैं, एक रैप लगा रहे होते, कोई इलास्टिक बैंडेजेस लगा रहे होते, तो ये हम इसलिए लगा रहे होते कि उस एरिया को हम इमोबलाइज़ कर दें, उस लिगामेंट को हम इमोबलाइज़ कर दें और थोड़ा सा उसको सपोर्ट हम दे दें। तो ये हम बैंडेजेस इसलिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो स्प्रेन का यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हमारा जो लिगामेंट है या तो इंजर्ड हो जाए बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग की वजह से, या जो है तो वो कम्प्लीटली डैमेज्ड हो जाए, तो इस चीज़ को हमने कहा स्प्रेन। और हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रीटमेंट, इसके लिए हम रेस्ट कह देते हैं कि रेस्ट किया जाए कुछ टाइम के लिए, उस लिगामेंट को रेस्ट दिया जाए तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन को दोबारा से गेन कर लेता है। इसके अलावा हम आइसिंग कर रहे होते हैं और हम बैंडेजेस वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट जॉइंट डिसऑर्डर, जिसमें हमने जॉइंट डिसलोकेशन पढ़ा और हमने पढ़ा यहाँ पर स्प्रेन।